focuses on your aptitude, लॉजिक एंड योर लैंग्वेज स्किल्स. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th में अगर आप फेल होते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. कुछ इस तरीके से ये फॉर्म्स होते हैं, अभी तक ये पैटर्न देखा गया है. आपका जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा इन 3 अटेम्प्ट्स में से वो कंसिडर किया जाएगा फाइनल लिस्ट में. Hello and welcome everyone to your favorite channel IP Mat Wala by Physics Wala. Guys, today we are going to discuss about a very unique exam called NPAT. NPAT basically stands for National Test for Programs After 12th. तो 12th के बाद जो ये एग्जाम कंडक्ट होती है, दिस इज बेसिकली फॉर वेरियस कोर्सेज इन नारसी मुंजी कॉलेज. तो यार ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम है गाइस, बिकॉज हेयर द फीचर्स आर लाइक एनी अदर एग्जाम. कोई दूसरी एग्जाम की तरह नहीं है, बहुत यूनिक चीजें हैं इस एग्जाम में. सम ऑफ देम आर कि यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग अनलाइक योर अदर एग्जाम्स. अदर देन दैट यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जाम्स जो है देने को मिलेंगे. यू गोइंग टू गेट मल्टीपल अटेम्प्ट्स फॉर योर exam admission. So guys, let us discuss everything about this exam called NPAT. NPAT के बारे में अगर अपन बात करें, so guys, this is a very important exam and your gateway to get into NMIMS University. NMIMS is basically Narsee Monjee Institute of Management Studies and अगर आपको पता हो this is a very well renowned institute and ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं and they are situated across the country. जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्पॉट्स हैं दे आर लोकेटेड इन मुंबई, बेंगलुरु, नवी मुंबई, हैदराबाद, धुले, इंदौर एंड चंडीगढ़. तो यहाँ पे जो है इसके कैंपसेस रहने वाले हैं एंड लेट अस डिस्कस कि और क्या डिटेल्स हैं इस एग्जाम के बारे में. सो गाइज, दिस एग्जाम इज हेल्ड एवरी ईयर वंस. एक बार ये एग्जाम होती है. दिस एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड. सो सीबीटी टाइप रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है आपका. दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम, इट इज नॉट एन ऑफलाइन एग्जाम. द नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज योर गेटवे टू गेट इनटू एनएमआईएमएस कॉलेज. ठीक है, एनएमआईएमएस में आपको एंट्रेंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. और दिस एग्जाम बेसिकली फोकसेस ऑन योर एप्टीट्यूड, लॉजिक एंड योर लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स आफ्टर योर क्लास 12th एंड दिस इज बेसिकली योर गेटवे टू गेट इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ नारसी मुंजी. और यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज लाइक ऑल द अदर एग्जाम्स आफ्टर 12th. इट इज गोइंग टू टेस्ट योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, योर एनालिटिकल एबिलिटीज एज वेल एज योर लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, चलो आगे देखते हैं यार कि और क्या चीजें हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज और द प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन एनपैट. नॉर्मल बीबीए इज ऑफर्ड, बीकॉम ऑनर्स इज ऑफर्ड, बीएससी इन फाइनेंस, बीबीए इन फिनटेक, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग. सो गाइज, अगर आपका आर्टिस्टिक अप्रोच है टूवर्ड्स थिंग, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जो है आप बीबीए कर सकते हो यहाँ पे. अगर आपका फाइनेंस और टेक्नोलॉजी है सो यू कैन डू योर फिनटेक बीबीए. इकोनॉमिक्स, बीएससी इन इकोनॉमिक्स इज देयर, बीएससी इन फाइनेंस इज ऑल्सो देयर. Other than that, BA in liberal arts is also present over here. BBA in international businesses, IB में भी आप जो है यहाँ पे BBA कर सकते हो. साथ ही साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में भी जो है आपके पास BA अवेलेबल है. इसके अलावा भी देयर आर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स. BBA plus MBA is one of those integrated programs that are offered by NMIMS Institute. So guys, these are the different programs. Let us see the other details. There is certain eligibility criteria. Academic qualification के लिए जो आपको eligibility criteria लगने वाला है, it is very simple. A candidate must have passed their class 12th in order to get admission into NMIMS. Other than that, जो आपका passing percentage होना चाहिए, it should be greater than equal to 60%. मिनिमम 60% से आपको पास करनी पड़ेगी एग्जाम. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th में अगर आप फेल होते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. अदर देन दैट, यहाँ पे जो है आपके सारे कॉम्बिनेशंस जो है आपके सब्जेक्ट्स के दैट आर वैलिड. अदर देन अगर आप स्टैटिस्टिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आप ये प्रोग्राम्स पिक करने वाले हो, सो इन ऑर्डर टू गेट दीज प्रोग्राम्स यू हैव टू हैव मैथ्स एज योर कंपल्सरी सब्जेक्ट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, नो कंपल्सरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेस. But for international businesses and statistics, you will have to have maths as your compulsory subject in your class 12th. इसके अलावा एज क्राइटेरिया के बारे में अगर अपन बात करें, सो एज क्राइटेरिया इज ऑल्सो वेरी लीनियंट.
25 ईयर्स ऑफ एज के बिलो कोई भी कैंडिडेट जो है ये एग्जाम दे सकता है। और सबसे मजे की बात गाइस वो ये है कि यहाँ पे द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। आप हर साल, यानी कि अगर आप 12th पास हो तो 25 ईयर्स के पहले तक आप हर साल जो है ये एग्जाम दे सकते हो। तो आप लास्ट पॉइंट देख सकते हो दैट नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। अगर आपने एग्जाम जो है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईबी बोर्ड या आईजीसीएसई से अगर आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, अगर तो आप डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। सो आई होप दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आल्सो वेरी क्लियर नाउ कि यार एकेडमिकली यू नीड टू पास योर क्लास 12th फ्रॉम अ affiliated बोर्ड। अदर देन दैट यू नीड टू हैव एटलीस्ट 60%। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और आईबी अगर आप पढ़ना चाहते हो, ओनली फॉर दीज टू यू नीड टू हैव मैथ्स कंपल्सरीली। अदर देन दैट मैथ्स अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है बाकी के कोर्सेज के लिए। सो दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बोल रहे हैं यहाँ पे कि यार एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो एग्जाम पैटर्न बेसिकली कंस्टिट्यूट्स कि यार यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 120 क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर 3 सेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड योर एनालिटिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 40 तीनों के जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। The total time given for solving these 120 questions is 100 minutes। 100 मिनट में आपको ये 120 क्वेश्चंस करने हैं। और मजे की बात ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो गाइज यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अदर देन दैट यहाँ पे मार्किंग स्कीम जो है वो ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो यू गेट +1 +1 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपका गलत हो जाता है सो देयर इज नो मार्क्स डिडक्टेड, यानी कि फॉर अ रॉन्ग अटेम्प्ट यू गेट 0 मार्क्स। एंड ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आया सो यू कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग गाइस, बहुत ही मजेदार चीज जो यहाँ पे ये है वो है कि एस्पिरेंट कैन अंडरटेक अ मैक्सिमम ऑफ 2 रीटेक्स। इसका मतलब ये कि आप अपना एक प्राइमरी अटेम्प्ट, जो पहला अटेम्प्ट होगा वो आपका फर्स्ट जो प्राइमरी अटेम्प्ट है, इसके अलावा आप 2 रीटेक भी दे सकते हो। और खासियत इस चीज की ये है कि इन 3 अटेम्प्ट्स में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड फॉर योर फाइनल एडमिशन। सो गाइस रीड दिस पॉइंट केयरफुली। Aspirants can undertake a maximum of 2 retakes in any chosen category. This indicates 3 tries, 1 primary test and 2 retakes. The highest score you achieved across all attempts will be considered for the merit process of the school you selected। ठीक है, तो आपका जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा इन 3 अटेम्प्ट्स में से वो कंसिडर किया जाएगा फाइनल लिस्ट। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद अगर अपन देखें सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। 120 टोटल क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड, टीटा नहीं है इसमें, यानी कि सारे जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसके अलावा 100 मिनट में ये 120 क्वेश्चंस करने हैं। मार्किंग स्कीम इज +1, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। द अदर थिंग इज कि यहाँ पे 3 सेक्शंस होने वाले हैं, क्यूए, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। एंड उसके अलावा यू गेट टू टेक 2 एक्स्ट्रा रीटेक्स आफ्टर योर फर्स्ट प्राइमरी अटेम्प्ट। तो पहले प्राइमरी अटेम्प्ट के बाद आप 2 रीटेक और दे सकते हो। और इन तीनों में जो सबसे बेस्ट आपका अटेम्प्ट होगा, जो सबसे बेस्ट आपका रिजल्ट होगा, वो कंसिडर किया जाएगा फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। सो आई होप एवरीथिंग टिल हियर इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So when it comes to the application fees guys, the application fees stated over here is INR 2000। तो 2000 रुपए है फॉर 1 एग्जाम अटेम्प्ट विथ 1 प्रोग्राम। ठीक है, सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर ओनली 1 प्रोग्राम the exam attempt is going to cost you ₹2000। but if you want to attempt the exam for multiple programs, आप multiple programs में जो है enroll होना चाहते हो, और उस हिसाब से फिर क्या करना पड़ेगा आपको, you will have to additionally pay ₹1000 for each school and the course you apply। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बीएससी फाइनेंस के अलावा अगर आपने बीएससी इकोनॉमिक्स भी साथ में सिलेक्ट कर लिया है, बीबीए इन लिबरल आर्ट्स भी अगर आपने चूज कर लिया है, इन दोनों के लिए आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप मुंबई, नवी मुंबई के अलावा अगर दूसरे कैंपसेस के लिए भी जो है आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक नवी मुंबई, बेंगलुरु, in order to do that you will have to pay 1000 rupees extra as well। तो वहां से हजार वो 2 एक्स्ट्रा, और जो 2 एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स में आप एनरोल करना चाहते हो वहां से भी 2000 एक्स्ट्रा। सो टोटल कॉस्ट विल गो अराउंड 2000 प्लस 2000 4000 प्लस 2000 दैट इज 6000। सो दिस इज हाउ योर फाइनल कॉस्ट इज गोइंग टू बी टेकन। और आप जब ये फॉर्म फिलिंग करने वाले, सो आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो एट दैट पॉइंट ऑल्सो। अभी जो है फॉर्म्स आर नॉट लाइव,
एंड कुछ इस तरीके से ये फॉर्म्स होते हैं, अभी तक ये पैटर्न देखा गया है। सो वी आर गोइंग टू बी कमिंग विद दैट वीडियो एज वेल कि कैसे आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। सो डोंट वरी अबाउट इट, अभी सिर्फ और सिर्फ ये पता लगा लो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसा पेपर पैटर्न होने वाला है। एंड एज आई टोल्ड यू देर आर 3 सेक्शंस। इन तीनों सेक्शंस में जो है क्वेश्चंस बेसिकली दे आर गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर टू दैट यू हैव सीन इन जिपमैट एंड रोहतक के एग्जाम्स। तो जैसा जिपमैट और रोहतक का एग्जाम होता है, सेम उसी टाइप के उसी सिलेबस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं व्हेन इट कम्स टू योर लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। व्हेन इट कम्स टू योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यहाँ पे आप जो है 10 तक के जो आपने सिलेबस जो देखा है जिपमैट और रोहतक में वो आएगा ही आएगा। साथ साथ देर आर सर्टेन चैप्टर्स ऑफ क्लास 11 दैट आर ऑल्सो कंसिडर। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि बेसिक्स ऑफ हायर मैथ्स जो है वो भी यहाँ पे आते हैं एंड कैलकुलस नहीं आता है यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अदर देन दैट, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर दिस एग्जाम इज कि यार इसका कमेंसमेंट जो है रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा। सो इट इज वेरी लाइकली टू ओपन इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ। तो इसी महीने जो है ये इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है एंड अगर इस महीने के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। एंड एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगी आपके मार्च के महीने से। सो पीपल विल स्टार्ट गिविंग देयर फर्स्ट प्राइमरी अटेम्प्ट, जो पहला अटेम्प्ट होगा वो मार्च के महीने से देना चालू करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू गो ऑन टिल द मंथ ऑफ मे। तो मार्च से लेके मई तक की जो विंडो है दिस इज कंप्लीटली फॉर योर डिफरेंट अटेम्प्ट्स। तो आपके प्राइमरी अटेम्प्ट प्लस 2 रीटेक्स जो है ये मार्च से लेके मई तक में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट। अदर देन दैट, last date to complete your NPAT exam registration is also given to us. It is last week of May 2026। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मई 2026 के लास्ट वीक तक की है। सो गाइस देयर इज अ वेरी रिलैक्स टाइमलाइन एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड सबसे मजे की बात ये है कि यार यहाँ पे सब कुछ आपके हिसाब से ही होने वाला है। सो यू आर गोइंग टू बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एग्जाम डेट्स एज वेल। आप जितनी जल्दी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, उतनी जल्दी जो है आपके पास जो है ये ऑप्शन आ जाएगा कि यू कैन सिलेक्ट योर एग्जाम डेट्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। सो गाइज दिस इज द वेरी बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि आप खुद अपने एग्जाम डेट्स जो है सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू हाउ क्विक यू आर विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो गाइज मेक श्योर कि जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो, लाइव हो, यू आर द फर्स्ट वन फिलिंग द फॉर्म, ओके। एंड अदर देन दैट, अदर चीजें यहाँ पे जो देखने लायक है वो ये है कि एनपैट एग्जाम विंडो क्लोजेस लास्ट वीक ऑफ मे। लास्ट वीक ऑफ मे में एग्जाम विंडो पूरी क्लोज हो जाएगी एंड मेरिट लिस्ट जो है एनपैट की वो जून 2026 में, जून के महीने में इट इज गोइंग टू गेट रिलीज। सो यू विल बी वेरी मच थरो थ्रू विद द प्रोसेसेस ऑफ द एग्जाम और आपको पता चल जाएगा कि इन विच प्रोग्राम यू गेटिंग एनरोल्ड, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल क्रोनोलॉजी ऑफ द एग्जाम। आई होप एवरीथिंग टिल हियर इज क्लियर। And when it comes to the syllabus, as I have discussed, it is very similar to that in JIPMAT, रोहतक एंड IPMAT इंदौर का जो बेसिक हायर मैथ्स वाला वर्जन है वो रहेगा यहाँ पे। आई एम गोइंग टू कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट द सिलेबस एज वेल एज द रजिस्ट्रेशन। सो स्टे ट्यून एंड इफ यू found this video helpful, make sure that you leave a like, and if you're not subscribed the channel, do subscribe it. I'll see you in the next session. Take a very good care of yourself. Bye bye and take care.